हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आपके लेक्चर पे बढ़ने से पहले मैं आपको बस बता देना चाहती हूँ अबाउट अ कपल ऑफ आर टेलर मेड कोर्सेज जो कि बनाए गए हैं कीपिंग इन माइंड द इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल के स्टूडेंट्स। ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो कि एक बार ऑप्शनल पढ़ चुके हैं कि आप अपनी तैयारी को भूल ना जाएं, बल्कि कंटिन्यूसली उसको रिवाइज करें एंड बिल्ड अप करें। एंड इसी के लिए हम लेके आए हैं हमारा क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर 2022, जहां पे इंपॉर्टेंट सिलेबस के टॉपिक्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कवर करवाए जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे अवेलेबल होंगे हाफ लेंथ करंट इश्यूज एज वेल एज फुल लेंथ टेस्ट। इसके अलावा एकेडमिक एंड स्ट्रैटेजिक मेंटरशिप बाय सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट्स भी अवेलेबल की जाएगी। तो एक बहुत ही बढ़िया सेल्फ स्टडी प्रोग्राम आपको अपने गोल के पास लेके जाने के लिए। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि कंटिन्यूसली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए मार्क्स सिक्योर करना डिफिकल्ट होगा। एंड दैट इज वाई प्रैक्टिस को, आंसर राइटिंग को एक हैबिट बनाने के लिए हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जो कि वैलिड है टिल मेंस 2024, जहां पे ओवर 150 प्लस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, 72 जिसमें डेली देंगे। देन इसके अलावा 4 हाफ लेंथ टेस्ट है और 2 फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। साथ ही में अवेलेबल है मॉडल आंसर्स, वीडियो सॉल्यूशंस, एकेडमिक एंड स्ट्रैटेजिक मेंटरशिप। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अगर आप अपने आंसर्स चेक करवाना चाहते हैं फॉर इंप्रूवमेंट, या फिर खुद ही असेस करना चाहते हैं मॉडल आंसर्स के थ्रू। लास्टली वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप बिगिनर हैं तो अपने टाइम का अच्छा यूज करने के लिए जरूरी है आप एक होलिस्टिक प्रिपरेशन करें। और इसी को माइंड में रखते हुए हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बनाया है जहां पे मल्टीपल सोर्सेस को इकट्ठा करके हमने डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स तैयार किए हैं। राइट, ये लेक्चर्स जो है कॉम्प्रिहेंसिवली आपको हर टॉपिक ऑफ द सिलेबस के ऊपर ढेर सारा ज्ञान देते हैं अलोंग विद पीडीएफ्स। साथ ही साथ में मंथली करंट अफेयर्स लेक्चर्स भी है ताकि जो डायनामिक इवेंट्स है आप उनको ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप है डेडिकेटेड फॉर डाउट रेजोल्यूशन। वीकली टेस्ट है, मतलब हर हफ्ते आप एक मिनी टेस्ट देंगे, प्लस 4 हाफ लेंथ टेस्ट देंगे, प्लस 2 फुल लेंथ टेस्ट देंगे कंप्लीट सिलेबस का। इसी के साथ आपके पास मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल किए जाएंगे। अगर आप अपना आंसर्स को चेक करवाना चाहते हैं तो आप हमारा विद इवैल्यूएशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से मेंटरशिप चाहते हैं तो आप मेंटरशिप का हिस्सा बन सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका सब कवर्ड है बट करंट अफेयर्स से आप डरते हैं, तो करंट अफेयर्स का पीएसआईआर का कोर्स आपके लिए बनाया गया है, जहां पे पॉलिटिकल साइंस स्पेसिफिक ऑप्शनल के लिए जो करंट इश्यूज है मंथली बेसिस पे उसे कवर करवाया जाएगा, ताकि आप भी अब इस डायनामिक ऑप्शनल से घबराएं नहीं। राइट, तो अगर आपको लगता है कि ये आपकी हेल्प साबित कर सकते हैं, आपको मार्क्स दिलवा सकते हैं जो कि हुआ है विद अ नंबर ऑफ आवर टॉपर्स, तो जाइए और कॉल कीजिए 1800-893-043 पे, या फिर आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स टुडेज लेक्चर। Now, another major point of study in comparative politics is that of pressure groups. अब again, pressure groups is something that we've dealt with in Indian government politics, जहाँ पे हमने various kinds of pressure groups के analysis किए थे। रूडोल्फ एंड रूडोल्फ उनके बारे में क्या बोलते हैं, मायरन वीनर की जो categorization थी, राइट, हमने various इन categorizations को देख के फिर इंडियन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर various pressure groups को एनालाइज किया था। अब यहाँ पे हम प्रेशर ग्रुप्स की ब्रॉडर थ्योरीज देखेंगे जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ज़्यादा प्रेवलेंट है। सबसे पहले, एज वी डन देयर एज वेल, प्रेशर ग्रुप्स या इंटरेस्ट ग्रुप्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नाउ एज वी माइट ऑलरेडी नो, प्रेशर ग्रुप्स क्या है? ये बेसिकली ऐसी बॉडीज़ हैं जो कि पब्लिक पॉलिसी को इन अ पॉलिटिकल सिस्टम विदाउट बिकमिंग अ पार्ट ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं। राइट, तो ना ही ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ना ही ये लेजिस्लेचर का पार्ट है, ना ही ये जुडिशरी का पार्ट है, बल्कि बाहर बैठ के ये किसी ना किसी तरह के टैक्टिक्स यूज़ करके प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं ऑन द गवर्नमेंट, ताकि इनकी बात सुनी जाए और ये गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर पाए इन मेकिंग अ पॉलिसी विच इज़
advantageous for the section that they seek to promote. ठीक है, तो अब ये प्रेशर जो है ये वेरियस कॉम्बिनेशन से करते हैं. ये डायरेक्ट प्रेशर भी हो सकता है ऑन द गवर्नमेंट एंड द ब्यूरोक्रेसी, राइट, लॉबिंग करके, उनसे बातचीत करके, प्रोटेस्ट धरने पे बैठ के, या फिर ये इनडायरेक्ट प्रेशर भी हो सकता है मीडिया में आर्टिकल्स छाप के, ब्लॉग लिख के, पब्लिक ओपिनियन को इनके अगेंस्ट करके. ठीक है, सो ये दोनों ही मेथड्स यूज करके प्रेशर ग्रुप्स या इंटरेस्ट ग्रुप्स इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं पॉलिसी मेकिंग एंड लॉज को. अब डेविड बी ट्रूमन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी की है बेस्ड ऑन वेरियस प्रेशर ग्रुप्स. उनका मानना है, और ये एक डेफिनेशन आगे रखते हैं ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, कि बेसिकली प्रेशर ग्रुप एक ऐसा ग्रुप हो सकता है जहाँ पे मेंबर्स जो हैं एक शेयर्ड एटीट्यूड रखते हैं, मतलब देयर व्यूज, देयर ओपिनियंस आर सिमिलर टू वन अनदर, एंड on the basis of these similar goals, purposes, opinions, वो claims बनाना चाहते हैं upon other groups in the society. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देखिए, जैसे कि अगर हम इमेजिन करें कि प्रेशर ग्रुप है, जैसे कि कोई एक लैंग्वेज का अगर हम एक प्रेशर ग्रुप बनाएं या एक कास्ट का एक प्रेशर ग्रुप बनाएं, राइट. अब उनका काम क्या है, वो अपने कुछ क्लेम्स आगे रखते हैं. अगर वो कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बिजनेसमैन का एक प्रेशर ग्रुप है, तो बिजनेसमैन बेसिकली अपने लिए चीज़ें डिमांड करेंगे, और अपने लिए चीज़ें डिमांड करेंगे, और चाहे शायद वो बोले कि आप जो हैं हमें हायरिंग एंड फायरिंग का जो है फुल्ली छूट दे दीजिए. तो बेसिकली अब ये क्या करता है, ये दूसरे ग्रुप्स को भी इम्पैक्ट करता है, विच इज़ योर लेबर के ग्रुप्स. एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट के वेरियस और ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्मल पॉलिटिकल सिस्टम, ये उनको भी प्रेशराइज करने की कोशिश करता है, उन पे भी क्लेम्स डालने की कोशिश करता है कि आप हमारी बात माने. ठीक है, तो इनकी जो एक्टिविटीज है, राइट, इनकी एक्टिविटीज किसी तरह से अफेक्ट करने की कोशिश करती हैं डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट को, ताकि इनके हित में या इनके एडवांटेज के लिए कोई काम हो पाए. ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, राइट, ये प्रेशर ग्रुप्स जो हैं नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं. नॉन स्टेट एक्टर्स ऑफन कई बार प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स के अंदर भी जो है वेरियस थ्योरिस्ट ने डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है. जैसे कि हिचनर एंड लेविन का ये मानना है कि प्रेशर ग्रुप्स की एक जनरली नेगेटिव कॉनोटेशन होती है, राइट. दे आर यूजुअली ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट, फालतू में इंटरफेयर करने वाले, एंड सो ऑन सो फोर्थ. वेयर इन इंटरेस्ट ग्रुप्स दे सी एज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, राइट, समथिंग विच आर मोर कंस्ट्रक्टिव स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स. ठीक है, हाउएवर this is not a classification that all theorists agree with, and that is why a lot of people have ended up using the terms pressure groups and interest groups interchangeably. However, one thing which is for sure is कि a lot of people feel कि जितनी ज़्यादा आपकी healthy and thriving civil society होगी, उतनी ज़्यादा जो है आपके पास various प्रेशर या इंटरेस्ट ग्रुप्स भी होंगे. ठीक है, तो सिविल सोसाइटी आपको याद होगा, सिविल सोसाइटी क्या है कि basically a sort of sphere which is beyond the private sphere, right. तो ये प्राइवेट से हटके है, प्राइवेट से एक बड़ा स्फेयर है, बट ये पब्लिक के बीच में एक पॉलिटिकल जो है उसके अंदर भी नहीं आता. जो फॉर्मल पॉलिटिकल सिस्टम है ये उसमें भी नहीं आता. तो ये पब्लिक रेल्म में है, बट पब्लिक रेल्म में जहाँ पे वॉलंटरी एसोसिएशंस करके लोग अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को परस्यू करने इकट्ठे आते हैं, उसको आप सिविल सोसाइटी कह सकते हैं. तो जैसे हेगल ने बोला था, राइट, तो हमने हेगल की आइडियाज़ देखे जहाँ पे वो कहते हैं कि अगर हम एक ट्रैजेक्ट्री देखें ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो सिविल सोसाइटी जो है एक तरह से आपके सेल्फिश इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए पब्लिक रेल्म में एक जगह देती है, और यहीं पे जो है अ लॉट ऑफ दीज प्रेशर ग्रुप्स ऑल्सो एमर्ज. वेरी इंपॉर्टेंटली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन अलाउइंग communication or traveling of information between the society and the government. गेब्रियल एलमंड के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर काम है, राइट, जो कि वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में बताते हैं, उसके अंदर ये सिविल सोसाइटी के जो ग्रुप्स हैं, ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं. इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन क्या मतलब, अब मैं एक बच्चा पैदा हुआ हूँ, ठीक है,
टेक्निकली मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि मेरी इंटरेस्ट क्या है। इनफैक्ट मेरी चॉइसेस, मेरी इंटरेस्ट्स, मेरे को जो पसंद है नापसंद है, अ लॉट ऑफ दैट रोल इज ऑल्सो प्लेड इन प्रेशर ग्रुप्स। तो आपको याद होगा जब हम मार्क्सिज्म भी कर रहे थे, मार्क्सिज्म में भी ये आइडिया था ऑफ क्लास फॉर इट सेल्फ एंड क्लास इन इट सेल्फ। ठीक है, तो एक अवेयरनेस जगाने की कोशिश थी कि वर्कर्स को रियलाइज हो, अरे कि हमारे इंटरेस्ट लाई टुगेदर एंड इफ वी वर्क टुगेदर हम इस कैपिटल स्टेट को गिरा सकते हैं। उसको जब ऐसे वर्कर्स को कलेक्टिवाइज करने के लिए काम कर रहे हैं, तब जो है ये कम्युनिस्ट ग्रुप्स एक्चुअली एक प्रेशर ग्रुप का काम कर रहे हैं, क्योंकि टेक्निकली तब वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, तब वो बस वर्कर्स को कलेक्टिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ऐसी इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन के अंदर, आपकी इंटरेस्ट फॉर्मेशन के अंदर प्रेशर ग्रुप्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आलमंड एंड पावेल का ये भी मानना है कि प्रेशर ग्रुप्स इंटरेस्ट एग्रीगेशन में भी हेल्प करते हैं। इंटरेस्ट एग्रीगेशन में क्यों हेल्प करते हैं? अब इमेजिन कीजिए गवर्नमेंट ने या पॉलिटिकल पार्टीज ने इंटरेस्ट एग्रीगेट कर दिए, ठीक है, वेरियस लोगों को बोला कि हाँ जी हम एक लॉ बना रहे हैं और हमें लगता है ये आपके इंटरेस्ट में है, राइट, कि एग्रीगेट कर दिया, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी कंसर्न थी। तो फॉर एग्जाम्पल डैम बनाना एक प्रायोरिटी कंसर्न थी, तो हम आपके लिए ये ह्यूज लार्ज स्केल डैम बना रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, सम प्रेशर ग्रुप्स से of certain tribal organizations might collectivize together and say कि नहीं, आपने इंटरेस्ट जो है ये गलत एग्रीगेट किए, हमारी प्रायोरिटी है हमारा लाइवलीहुड मेंटेन करना और हमारे आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना। तो हमारा ऑल्टरनेटिव है दैट इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस वन बिग ह्यूज डैम, आप एक नंबर ऑफ स्मॉल डैम्स बनाइए जो कि ज़्यादा इन्वायरमेंट को भी हार्म ना करे, हमारे लैंड को भी इनंडेट ना करे एंड हमारी लाइवलीहुड का भी जो है वो ख्याल रखे, राइट। तो ऐसा पॉलिसी ऑल्टरनेटिव देने के जब वो देते हैं, तो ये इंटरेस्ट एग्रीगेशन का भी जो रोल है वो निभा रहे होते हैं। Now, very importantly, because they are not a part of the government, nor do they want to be a part of the government. तो ये इलेक्शंस फाइट नहीं करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज फॉर एग्जांपल अगर ऑपोजिशन में भी है, राइट, तो ऑपोजिशन पार्टी भी टेक्निकली गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, बट ये इलेक्शन तो लड़ती है, लेजिस्लेचर का तो हिस्सा है, बेसिकली इट वांट्स टू विन पावर, ठीक है। तो ये इलेक्शंस कंटेस्ट भी नहीं करते, ना ये गवर्नमेंट को अटेन करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड, ये बाहर से ही अपने इंटरेस्ट को पुश करके गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, प्रेशर ग्रुप्स एक और जगह पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो है जनरली होमोजीनियस इंटरेस्ट जो है उनको परस्यू करते हैं। अब ऑब्वियसली अगर एक ट्रेडर्स एसोसिएशन है तो वो सारे अपने ट्रेड के बारे में ही सोच रहे होंगे, अगर एक बिजनेसमैन एसोसिएशन है तो वो अपने इंटरेस्ट को ही केटर करेंगे, अगर एक फार्मर्स एसोसिएशन है तो वो उसको केटर करेंगे, अगर वर्कर्स एसोसिएशन है तो वो उसको केटर करेंगे, राइट। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक लेबरर बोले नहीं नहीं मेरी जो है आप सैलरी और कम कर दो और मेरे वर्किंग आवर्स जो है वो बढ़ा दो, राइट, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक होमोजीनियस, मोर और लेस होमोजीनियस इंटरेस्ट जो है उसको ये परस्यू करते हैं। ऑन द अदर हैंड, पॉलिटिकल पार्टीज जनरली अब कैच ऑल प्रैग्मेटिक पार्टीज बनती जा रही हैं, सो दे ट्राई टू रिप्रेजेंट एज मेनी हेट्रोजीनियस ग्रुप्स एज पॉसिबल। लास्टली, ये प्रेशर ग्रुप्स जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इन्हें ऑफन इनविजिबल एम्पायर्स बुलाया जाता है, क्योंकि टेक्निकली डायरेक्टली ये पॉलिटिकल ऑफिस नहीं होल्ड करते हैं, बट फिर भी कंसिडरेबल पावर एंड इन्फ्लुएंस जो है इनके पास एग्जिस्ट करती है। ला पैलम्बरा जब अपना एनालिसिस करते हैं, उनका ये मानना है, अब आपको याद होगा हमने आइडियोलॉजिकल एंड प्रैग्मेटिक पार्टीज का एनालिसिस देखा था पैलम्बरा में, राइट। तो प्रेशर ग्रुप्स वो कहते हैं ज़्यादा एक्टिव होंगे जहां पे शार्प डिविजन ऑन आइडियोलॉजिकल बेसिस एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। सो दैट इज वाई इन द यूएस पॉलिटिकल सिस्टम प्रेशर ग्रुप्स आर मच मोर एक्टिव से विज़वी ब्रिटिश आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादा आइडियोलॉजिकली डिवाइडेड है।
नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, ये एक आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम बना दिया गया है जहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस को। तो पॉलिसी मेकर्स, चाहे ये एग्जीक्यूटिव हो, ब्यूरोक्रेसी हो, लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो, उन पे डायरेक्ट प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रेशर क्या होगा? टॉक करना, वेरियस टॉक्स करना, वेरियस मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना विद गवर्नमेंट मिनिस्टर्स एक पॉलिसी फाइनलाइजेशन से पहले। ठीक है, तो बहुत बार होता है कि अगर से लेबर कोड आना होता है या फिर कोई और बिजनेस को लेके जो है, इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग को लेके जो है कोई पॉलिसी या नया लॉ आना होता है, तो फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट विल आल्सो होल्ड मीटिंग से विद फिकी एंड अदर सच कॉर्पोरेट बॉडीज। ब्यूरोक्रेसी के साथ डिटेल्स पे फोकस करना। ठीक है, कि अब लॉ इम्प्लीमेंटेशन हमने किया था ना, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की किस पे है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ब्यूरोक्रेसी पे है, राइट। तो पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट, कोई निटी ग्रिटीज की अगर बात करनी हो तो ये ब्यूरोक्रेसी के साथ करते हैं। देन लेजिस्लेचर, लॉबिंग जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इन्फ्लुएंस की बात है, जहाँ पे वो लॉबी करते हैं, राइट। यूएसए में कांग्रेस के अंदर, इंडिया के अंदर इवन तो लॉबिंग लीगल नहीं है बट किसी ना किसी तरह से हो रही होती है। मेन ये यूएस में एप्लीकेबल है जहाँ पे लॉबिंग लीगल है। तो चाहे वो रिलीजियस एसोसिएशंस होगी, मेथोडिस्ट की, जूस की, चाहे वो ऑयल की बिग कंपनीज हो गई, चाहे वो गन लॉबिंग हो गई, ये सब जो है कैंपेन्स के अंदर डाल के पैसे लेजिस्लेटर्स को के साथ बात करके लॉज एंड पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। देन जुडिशरी कैन बी यूज्ड टू लॉन्च लीगल चैलेंजेस, राइट। तो फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर वेरियस LGBTQI कम्युनिटीज ने अगेंस्ट योर सेक्शन 377 वेरियस तरह के लीगल चैलेंजेस आगे रखे थे, राइट। इनडायरेक्ट जो है, अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया, पब्लिक ओपिनियन जो है यूज हो रहा होता है, राइट। पॉलिटिकल पार्टीज इवन तो अब उतना इन वोग नहीं रही, बट जैसे कि हमने देखा है, राइट, कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, राइट, उनकी जो लीडर्स हैं उनसे भी बातचीत की जा सकती है कि आप आगे चल के जो है हमारी बातें आगे रखिए। देन ट्रेडिशनल मीडिया, ऑब्वियसली मैसिव एडवर्टाइजिंग कीजिए, सोशल मीडिया पोस्ट डालिए, कैंपेन्स शुरू कीजिए, राइट। एंड सोशल मीडिया जो है इनका एक बहुत ही इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता जा रहा है, बिकॉज इट अलाउज डायरेक्ट इंगेजमेंट पब्लिक के साथ, जहाँ पे आप सिर्फ एक मोनोलॉग ऐड नहीं दे रहे हैं या एक चीज़ नहीं छाप रहे हैं, बल्कि इंटरैक्टिव कमेंट्स भी आ रहे हैं आपके पोस्ट पे, तो आप आगे भी अपनी स्ट्रैटेजी जो है उसे ट्वीक कर सकते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रेशर ग्रुप्स के रिगार्डिंग जो है वेरियस क्लासिफिकेशन डिफरेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने दी है कि किस बेसिस पे आप प्रेशर ग्रुप्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं और उनके टाइप्स बना सकते हैं। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय गैब्रियल एलमेंट। ठीक है, एलमेंट सबसे पहले बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स की। अगेन इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम IGP में भी देख चुके हैं। इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप्स बेसिकली ऐसे फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, लेजिस्लेचर्स हो गए, ब्यूरोक्रेसी हो गए, आर्म्ड फोर्सेस हो गए। ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इनका फुल टाइम काम नहीं है ये कि गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना, इनके और भी पॉलिटिकल एंड सोशल फंक्शंस होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आर्म्ड फोर्सेस अगर इकट्ठे मिलके एक ग्रुप बना लेती है फॉर बेटर पे कंडीशंस और बेटर सैलरीज और अदर सच फीचर्स, तो वो क्या हो गई? एक इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप हो गई। उनका फुल टाइम काम क्या है? बॉर्डर को डिफेंड करना, बट फॉर सर्टेन पर्पस, for their own certain needs, they have come together to form a pressure group to increase their salary or other such thing, right? Similarly से bureaucracy जो है एक ग्रुप बना लेती है, मे बी से लेटरल एंट्री उनको पसंद नहीं आई इंडियन ब्यूरोक्रेसी की, और वो एक प्रेशर ग्रुप बना लेते हैं गवर्नमेंट को प्रेशर करने के लिए कि आप लेटरल एंट्री बंद कर दीजिए। ठीक है, तो अब उनका फुल टाइम काम क्या है? ऑब्वियसली पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का, बट प्रेशर बिल्ड करने के लिए उन्होंने एक प्रेशर ग्रुप भी बना लिया है, राइट। तो इनके बियॉन्ड प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट पॉलिटिकल एंड सर्टेन सोशल डिफाइंड फंक्शंस होते हैं अदर देन द इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, जो कि ये एज प्रेशर ग्रुप कर रहे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव अनॉमिक ग्रुप्स, जिनकी एलमेंट बात करते हैं। एलमेंट इनको डिस्क्राइब करते हैं कि इनकी स्पॉन्टेनियस पेनिट्रेशन होती है इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम द सोसाइटी, मतलब ये एकदम से घुस आते हैं पॉलिटिकल सिस्टम से
पॉलिटिकल सिस्टम में सोसाइटी से, राइट। मोस्टली ये कहते हैं ये एकदम से इसलिए उभर के आते हैं कि लोगों में से बहुत आक्रोश या एंगर आ गया, एंड बाकी जो वेरियस रूट्स होते हैं, राइट, के इंस्टीट्यूशन बनाना, जुडिशरी के थ्रू जाना, राइट, उनसे कोई भी जो है कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स प्रोटेस्ट में बी सीन एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप, राइट, जहाँ पे जनरली वो अपने जो थोड़े एसोसिएशनल ग्रुप्स होते, जैसे कि फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एग्जिस्ट करती है, BKU हो गई, MTKSS हो गई, वेरियस हो गई, राइट, उनकी अब क्योंकि बात नहीं सुनी जा रही है, सो दे हैव कलेक्टिवाइज्ड। सिमिलरली मे बी एंटी CAA प्रोटेस्ट जो हैं दे मे बी सीन एज एन इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप, राइट, कि बेसिकली एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए एकदम से बहुत ज़्यादा जो है सोसाइटी के अंदर एक आइडिया उठा कि ये जो चीज़ की है मे बी गवर्नमेंट ने, ये सही नहीं है, तो ये इकट्ठे होके प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं अब गवर्नमेंट पे। जनरली ये रिलेटेड होते हैं तो एथनिक, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस कॉजेज, राइट। सो फॉर एग्जांपल लैंग्वेज को लेके अगर कोई मूवमेंट एकदम से उठ जाती है, ठीक है, सो ये सब जो है अगेन आपके एनोमिक ग्रुप्स के अंदर आते हैं, राइट। सिमिलरली मे बी आपकी कोई और जो है कम्यूनल एकदम से कोई मूवमेंट बन जाती है, ये सब एनोमिक ग्रुप्स का एक पार्ट होते हैं। देन देर आर एसोसिएशनल ग्रुप्स, ये फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, बहुत इनमें स्ट्रिक्ट हायरार्की होती है, फंक्शनली स्पेशलाइज्ड होते हैं, इनको पता है किस तरह से हमने काम करने ताकि हमारे इंटरेस्ट प्रमोट हो पाए। साथ ही में स्पेसिफिक स्पेशली इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ये केटर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट के लिए हो गया, कॉर्पोरेशंस के लिए हो गया, इंडस्ट्रीज के लिए हो गया, फार्मर्स के लिए हो गया, राइट। मोस्टली ये एग्जिस्ट करते हैं इन कंट्रीज जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन जो है रिकॉग्नाइज्ड होता है। तो जैसे कि इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है, USA में रिकॉग्नाइज्ड है, राइट। वेरियस यहाँ पे जगहों पे जो है ये एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे कि फीकी हो गया, वेरियस फार्मर्स एसोसिएशंस हो गए, राइट, वेरियस जो है प्रोफेशनल एसोसिएशंस हो गए, ट्रेड यूनियंस हो गए, राइट, डॉक्टर्स यूनियंस हो गए, टीचर्स यूनियंस हो गए, ये सब इन एसोसिएशनल ग्रुप्स का हिस्सा होते हैं। इसके अपार्ट देर आर ऑल्सो नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स, राइट। दीज आर्ट एज वेल ऑर्गेनाइज्ड एज एसोसिएशनल ग्रुप्स बट दे आर्ट स्पॉन्टेनियस लाइक एनोमिक ग्रुप्स। ये एक इनफॉर्मल मैनर में एग्जिस्ट करते रहते हैं मोर और लेस। इनकी कोई परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, बट बिकॉज दे आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सोशल रिलेशंस, जैसे कि किनशिप हो गई, कास्ट हो गई, जाति हो गई, तो मोर और लेस इनमें किसी ना किसी तरह का इनफॉर्मल मीटिंग्स होती रहती हैं। जैसे कि इंडिया में हम बात करते हैं ना, जात पंचायतें होती हैं, खाप पंचायत होती हैं, राइट। तो ये ऐसे ट्रेडिशनल ग्रुप्स जो हैं इनको नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स कहा जा सकता है। Apart from Alman's classification, another very important classification जो कि आई है is Blondell's, जॉन ब्लॉन्डेल, ठीक है। जॉन ब्लॉन्डेल अब पहले दो मेजर कैटेगरीज बनाते हैं बिटवीन कम्युनिटी प्रेशर ग्रुप्स या कम्युनिटी इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स, एंड फिर उनको फर्दर सब कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कम्युनिटी इंटरेस्ट ग्रुप्स को। अब ये कम्युनिटी ग्रुप्स जो है ये कहते हैं ये बनते हैं प्रमोट करने के लिए इंटरेस्ट स्पेसिफिकली ऑफ देयर कम्युनिटी, राइट। सो यू दे आर अकिन टू मे बी नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स, राइट। तो जहाँ पे से कास्ट की बात हो गई, राइट, रिलीजन की बात हो गई, रेस, एथनिसिटी, राइट, इन सब के ऊपर जो है, तो क्योंकि एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके इंटरेस्ट के लिए इनफॉर्मल ग्रुप्स बने हुए हैं। सो बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन सर्टन social relations, right, so that is why they are things that get people also together. साथ ही में ये प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट पे टू सीक सर्टन प्रोटेक्शन एंड असिस्टेंस। तो फॉर एग्जाम्पल कोई एक अपनी लैंग्वेज ग्रुप बना लेता है और गवर्नमेंट के, इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए कि हमें भी जो है आप ऑफिशियल लैंग्वेज की लिस्ट में इंक्लूड कीजिए, ठीक है। तो किसी तरह की प्रोटेक्शन या असिस्टेंस मांग रहे हैं, या फिर एक कम्युनिटी जो है वो इकट्ठी हो जाती है और बोलती है गवर्नमेंट को कि आप हमें एज अ माइनॉरिटी जो है रिकॉग्नाइज कीजिए, राइट। सो ये आइडिया जो है कम्युनिटी ग्रुप्स का होता है। Within the community groups, there is further subcategorization into customary groups. These are basically formed on the basis of certain customs and traditions of a community. तो यहाँ पे इंडिया के कास्ट ग्रुप्स, जाति ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स, सब इसका जो है एक पार्ट बन सकते हैं।
एंड ऑन द अदर हैंड देयर आर इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स, राइट. दीज आर फॉर्म बाय पीपल जो कि जनरली काफ़ी टाइम से इकट्ठे रहते आ रहे हैं और इसीलिए उनमें एक सोशल रिलेशनशिप बन गया है. तो फॉर एग्जाम्पल रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, सीनियर वेलफेयर एसोसिएशन, रिटायर्ड एंड पेंशनर्स एसोसिएशंस, राइट. ये सब जो है इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिटी ग्रुप्स हो सकते हैं. The other type that Blondel looks at are associational groups. These he says इनकी जो कैटेगराइजेशन ऑफ एसोसिएशनल ग्रुप्स है ये आपकी जो एलमंड एंड नॉन एसोसिएशनल बोलते हैं ना उससे थोड़ा मिलता जुलता है. अब ये एसोसिएशनल ग्रुप जो है ये मिलता जुलता है एसोसिएशनल ग्रुप्स जो कि एलमंड ने जिनकी बात की थी, राइट. कि बेसिकली फॉर्मल है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल स्ट्रक्चर्ड है एंड प्रमोट करते हैं सेक्शनल इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स. अब इनमें वो सब कैटेगराइज करते हैं प्रोटेक्टिव में. अगेन हमने प्रोटेक्टिव एंड प्रमोशनल आईजीपी में भी किया हुआ है. बेसिकली प्रोटेक्टिव वो होते हैं जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट हैं, काफ़ी पावरफुल हैं, राइट. एंड बेसिकली ये मटीरियल या इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं वो अपने मेंबर्स का प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो वर्कर्स हो गए, वेरियस प्रोफेशनल्स हो गए, डॉक्टर्स, टीचर्स, सो ऑन सो फोर्थ. कभी कभी इन्हें सेक्शनल या फंक्शनल ग्रुप्स भी जो है कह दिया जाता है, राइट. बहुत ही क्लियर इंटरेस्ट होते हैं इनके. मेनली इनके पास काफ़ी रिसोर्सेज भी होती हैं, वेल कनेक्टेड होती हैं, गवर्नमेंट के साथ भी जो है इनके अच्छे खासे कनेक्शंस होते हैं, राइट. एंड इनके पास काफ़ी तरीके होते हैं of exerting their influence, right. So workers can go on a strike, business organization जो है बोल सकते हैं हम पैसा नहीं देंगे तुम्हें, right, and so on so forth. ठीक है. Now protective groups के अलावा there is also promotional groups, right. These जो protective है वो काफ़ी narrow है कि सिर्फ workers के लिए, सिर्फ teachers के लिए. Promotional groups जो है काफ़ी broader है and often यहाँ पे people from various backgrounds जो है इकट्ठे होते हैं. Protective में तो obviously अगर business association है तो सारे business में नहीं आ रहे हैं, ठीक है. अगर अगर workers association सारे workers ही आ रहे हैं. ये ज़्यादा cross cutting और heterogeneous membership है यहाँ पे, right. It is mainly driven by a cause or a purpose. तो वेरियस एडवोकेसी ग्रुप्स, कॉज ग्रुप्स जो हैं इनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, राइट. सो से एंटी न्यूक्लियर वेपन्स और एंटी वॉर ग्रुप्स या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप्स या विमेन ऑर्गेनाइजेशंस, राइट. दीज ऑल कैन बी सीन एज एन एग्जाम्पल ऑफ योर प्रमोशनल ग्रुप्स. ठीक है. सो ये जो है आपकी मेन क्लासिफिकेशन है, राइट. अब अपार्ट फ्रॉम दिस ना देर इज ऑल्सो द टॉक ब्लॉन्डेल ने नहीं की है बट मेंशन किए जाते हैं दीज थिंग्स को निम्बी ग्रुप्स. निम्बी ग्रुप्स क्या है? निम्बी इज बेसिकली एन एक्रोनिम फॉर नॉट इन माई बैकयार्ड. ठीक है. दिस रेफर्स टू बेसिकली कई बार जो है कुछ लोकल इंटरेस्ट ग्रुप्स बन जाते हैं जो कि जिनका बहुत ही जोग्राफिकली फोकस्ड होते हैं ये, राइट. मेनली जो है इनकी जोग्राफिकल ग्रुप्स होते हैं ये जहाँ पे जो लोग हैं जो कि सेम लोकेशन में रह रहे हैं दे आर से थ्रेटन्ड बाय सर्टन डेवलपमेंटल प्लान्स, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल कहीं पे न्यूक्लियर पावर प्लांट आ रहा है या कहीं पे कोई एक मेजर से कोई पावर प्लांट लगाया जा रहा है या कोई और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जा रहा है. ठीक है. सो ये सारे लोग जो है इकट्ठे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं दैट वी आर थ्रेटेंड एंड हम ये नहीं होने देंगे. नॉट इन माई बैकयार्ड विल वी लेट यू डू दिस. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल नंदीग्राम में जो प्रोटेस्ट हुई, केरला में विद रिगार्ड टू न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटिंग अप जो प्रोटेस्ट हुई, ये सब जो है निम्बी बना सकते हैं, राइट. अगेन ये जो है जब पर्टिकुलर थ्रेट्स एमर्ज होती हैं तब उनके रिस्पॉन्स में ये बनते हैं. सो निम्बी ग्रुप्स कैन बी कंपेयर टू अनोमिक ग्रुप्स ऑल्सो. ठीक है. ऑफन दे लीड टू व्हाट थ्योरिस्ट कॉल्ड बनाना आउटकम्स. बनाना आउटकम्स क्या है कि कुछ होता नहीं है, बस ये चलता जाता है, राइट. किसी को कुछ पता नहीं हो रहा होता कि कुछ होगा या नहीं होगा, कोई डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी, राइट. तो इनको जो है निम्बी ग्रुप्स बोला जाता है. सो यू शुड जस्ट बी अवेयर ऑफ दिस टर्म एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दिस मॉरिस डिवर्जर ने जो है उन्होंने भी एक क्लासिफिकेशन की है अमंग्स प्रेशर ग्रुप्स. पहली जो डिस्टिंग्विशिंग है ही डज इट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनिंग इन टर्म्स ऑफ कि ये जो है क्या फुल टाइम इनटू प्रेशराइजिंग है या पार्ट टाइम है. तो एक्सक्लूसिव ग्रुप्स बेसिकली ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनका पूरा काम ही है प्रेशर डालना ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम. इनका और कोई काम नहीं है, सिर्फ यही काम है. ठीक है. यहाँ पे जो है सेवरल ऐसे ग्रुप्स हो सकते हैं जैसे कि यूएस में हम देखते हैं वेरियस कॉर्पोरेशन स्पेसिफिकली लॉबिंग के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाती है कि आपका काम ही बस ये है कि आप प्रेशराइज कीजिए. ठीक है. आपने और कोई काम नहीं करना, बट जाके लेजिस्लेचर में जो कांग्रेस है वहाँ पे जाके आप प्रेशराइज करने की कोशिश कीजिए. देन देयर आर ऑल्सो पार्शियल ग्रुप्स.
ठीक है। पार्शल ग्रुप्स जो है जो कि कभी कभी ऐसे प्रेशर टैक्टिक्स में इंडल्ज करते हैं, राइट, बट नॉट ऑल द टाइम। ठीक है, इसेंशियली इनका काम है कि इनको प्रमोट करने के लिए सेटअप किया गया है इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स, बट कभी कभी अगर कोई डिफिकल्टी आ जाती है तब दे एंड अप प्रेशराइजिंग देम, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोफेसर्स की एसोसिएशन है, जैसे कि डीयू में है, पीयू में है, जेएनयू में है, टीचर्स एसोसिएशन है, जनरली दे आर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, या डॉक्टर्स एसोसिएशन है, जनरली ये की जाती है अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कि उनको कोई हार्म ना आए। सिमिलरली फिकी है, राइट, कलेक्टिवाइज करने के लिए, एक कलेक्टिव एक रिस्पॉन्स लेने के लिए, बट कभी कभी अगर उन्हें लगता है दैट द गवर्नमेंट इज नॉट लिसनिंग टू देम, तो वो प्रेशराइजिंग में भी जो है वो इंडल्ज कर सकते हैं। Then apart from this, there is the second basis of classification, which is based on nature. फर्स्ट था प्राइवेट ग्रुप्स, राइट। तो जैसे कि यूएस का एग्जांपल देते हैं डुवर्जर, कि यूएसए में जब ये पॉलिटिकल सिस्टम केम इनटू बीइंग एंड द आइडिया ऑफ प्रेशर ग्रुप्स बिकेम इंपॉर्टेंट, मेनली जो प्रेशर ग्रुप्स सबसे पहले इमर्ज हुए, दीज वर प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स, जो कि गवर्नमेंट पे किसी ना किसी तरह से इन्फ्लुएंस करना चाहते थे, प्रेशर डालना चाहते थे कि वो उनकी बात सुने। Over time, after इनके tactics started being successful, there was also the emergence of public groups, जहाँ पे even official या public groups जो हैं they realize कि अगर हमें भी कोई काम करवाना है तो हमें भी pressure groups बनाने पड़ेंगे ताकि लोग हमारी बात सुने। तो for example armed forces का pressure group आ गया, bureaucracy का आ गया, and so on so forth. Apart from this, Duverger also talks of what he calls as pseudo pressure groups. Right? Basically ये group include करते हैं various specialists जो कि प्रेशर पॉलिटिक्स अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए यूज करते हैं, राइट। सो मे बी यू कैन टॉक ऑफ से जैसे कि मेधा पाटकर है, मेधा पाटकर एंड सरदार सरोवर डैम। अब उनका वो तो ट्राइबल नहीं है, उनका तो लैंड नहीं डूब रहा था, बट शी जॉइंड इन द प्रोटेस्ट फॉर टू सपोर्ट द ट्राइबल्स, राइट। सो ये उनके लिए कर रही है, बट ये जो है ना ये बिना मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन के लिए कर रही है, ये उनसे पैसे नहीं ले रहे। ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टेन स्पेशलिस्ट जिनको स्पेशली हायर किया जाता है फॉर मनी टू ड्राइव सर्टेन पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स, राइट। अब मेधा पाटकर का तो सोशल मूवमेंट हो गया, राइट। कई प्रेशर ग्रुप जो है ऐसे कर सकते हैं कि भैया ये हमारी बात नहीं सुन रहे, हमें मे बी बेटर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए या आप हमें जो है बेटर लीड कर सकते हैं, तो वो उन्हें हायर कर लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल फिकी में भी एंड्स अप हायरिंग प्रशांत भूषण, राइट, तो उनको हेल्प आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको वो सूडो प्रेशर ग्रुप बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, कुछ मास मीडिया के पर्सनालिटीज हो सकते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल किसी प्रेशर ग्रुप ने इन्फ्लुएंस करने के लिए बड़े बड़े कोई एक्टर्स जो हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, इनको हायर कर लिया, ठीक है, कि आप जो हमारे इंटरेस्ट को प्रमोट करने की कोशिश कीजिए, राइट। तो ये क्या हो गए, ये सूडो प्रेशर ग्रुप्स हो गए जो कि खुद नहीं कर रहे बल्कि किसी को हायर करवा के उससे ये काम करवा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वेरी इंपॉर्टेंट एक जो पार्ट आ जाता है इस कंपेयरिंग द इंडियन एंड वेस्टर्न प्रेशर ग्रुप्स, राइट। ब्रॉड कंपैरिजंस है। अब ब्रॉडली हम देखते हैं इंडिया एंड साथ ही में वेरियस वेस्टर्न कंट्रीज, चाहे वो यूरोप की हो गई, यूके, यूएस, फ्रांस, सो ऑन सो फोर्थ, मोस्टली जो है ये लिबरल डेमोक्रेसीज हैं और यहाँ पे अ लॉट ऑफ एसोसिएशंस जो है एग्जिस्ट करती हैं। हाउएवर विद इन लिबरल डेमोक्रेसीज ऑल्सो वी सी कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं, प्रेसिडेंशियल हो सकते हैं, पार्लियामेंट्री हो सकते हैं, सेमी प्रेसिडेंशियल हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं। इंडिया जो है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, बट इन फैक्ट even though it is a parliamentary democracy and say Britain भी एक parliamentary democracy है, but say in developmental levels both in terms of economic development and political development ये उससे कुछ जो है फर्क है, उनसे थोड़ी पिछड़ी हुई है, and that is why pressure groups के अंदर भी जो है various differences आ जाते हैं। पहली चीज़ जो हम बात करते हैं कि अमेरिकन प्रेशर ग्रुप्स जो हैं जिनमें हमने बात की लॉबिंग के अंदर वो कितना मेजर रोल प्ले करते हैं, कितना जो है क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, कि दे आर इन फैक्ट रिगार्डेड एज द फोर्थ ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, कि इतना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं एज फार एज यूएस पॉलिटिक्स आर कंसर्न्ड, ठीक है। कि लीगल लॉबिंग इसलिए है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ प्रेशर दैट दे आर केपेबल ऑफ एग्जर्टिंग, ठीक है। तो डिफरेंट ग्रुप्स जो है ये एग्जिस्ट करते हैं जो कि कांग्रेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश
करते हैं, ठीक है। इनके पास टेलीग्राम्स आएंगे, वेरियस टेलीफोनिक कॉल्स आएंगे, बाकी और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होंगी. सो इनफैक्ट यू हैव associations like National Council of Christians, United Methodists, right, Save the Whale campaign चला लिया, ठीक है, जो क्या बेसिकली उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं. इनफैक्ट एलेक्स डे टॉकविल, जिन्होंने अमेरिकन डेमोक्रेसी पे काफ़ी काम किया था, वो एक चीज़ बोलते थे, वो कहते थे इफ़ यू पुट 3 अमेरिकन इन अ रूम टुगेदर ना, दे विल फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि वो इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करते हैं जिसके कारण ये प्रेशर ग्रुप्स जो है कितने एक क्रिटिकल हो गए. ऑन दी अदर हैंड इंडिया में प्रेशर ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, बट अभी भी वो उस तरह का लेवल नहीं अचीव कर पाए हैं जिस तरह का यूएसए में है. सेकेंडली, इंडिया एंड ग्रेट ब्रिटेन, इवन दो दोनों में ही पार्लियामेंट्री कैबिनेट सिस्टम है, सिविल सर्विसेज एंड कैबिनेट जो है, मतलब कैबिनेट आपकी गवर्नमेंट हो गई, राइट, एंड सिविल सर्विसेज आपकी ब्यूरोक्रेसी हो गई. ये मेन टारगेट्स होते हैं प्रेशर ग्रुप्स का, राइट, रादर देन पार्लियामेंट. हाउएवर यूएस में जब आप देखते हैं, यूएस में लॉबिंग कहाँ पे फोकस करे, गवर्नमेंट पे नहीं कर रहे हो फोकस, कांग्रेस पे फोकस कर रहे हैं वो. क्यों? क्योंकि पास किसने करनी है चीजें, कांग्रेस ने करनी है पास, राइट. सो कांग्रेस और इनकी जो वेरियस कमिटीज वो बना देते हैं ना, कि फॉर एग्जाम्पल जो ये सोशल मीडिया टेक जायंट्स है, उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी वेरियस कमिटीज़ बनाई हुई हैं, राइट. तो उनको लॉबी करने के लिए जो है ये प्रेशर ग्रुप्स बनाए जाते हैं. तो इंडिया एंड ब्रिटेन के अंदर फोकस कहाँ है, गवर्नमेंट एंड सिविल सर्विसेज पे. यूएसए में कहाँ पे, उनकी लेजिस्लेटिव बॉडी कांग्रेस पे. थर्डली, इंडियन प्रेशर ग्रुप्स जो है मेनली आर बेस्ड ऑन सर्टन स्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज. सो कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, रीजन हो गया, राइट. तो ये कम्युनिटी बेस्ड ट्रेडिशनल ग्रुप्स आर मच मोर पावरफुल देन मॉडर्न ग्रुप्स, जैसे कि आपकी कॉर्पोरेशंस की, वर्कर्स की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं. फोर्थली, एक मेजर फीचर जो है अमेरिकन प्रेशर ग्रुप्स का इज दैट कि यूएस के जो प्रेशर ग्रुप्स है वो फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी बहुत एक्टिव रहते हैं. ऑन दी अदर हैंड इंडिया के अंदर बहुत ही एक्सेप्शनल केस होता है जहाँ पे फॉरेन पॉलिसी मैटर में इंटरफेयर कर रहे होते हैं, राइट. मेन जो उनका फोकस होता है वो डोमेस्टिक पॉलिसी मैटर्स के साथ होता है, राइट. यू ऑफन हैव इंसिडेंट्स, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु के अंदर प्रेशर ग्रुप्स कमिंग इन विद रिस्पेक्ट टू जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनके लिए, बट एक ये वन ऑफ मोमेंट ही था. इनफैक्ट अगर हम बांग्लादेश के रिगार्डिंग भी बात करें, जैसे कि बांग्लादेश में वाटर शेयरिंग के रिगार्डिंग जो है, फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग, ममता बनर्जी एंड वेरियस और प्रेशर ग्रुप्स जो थे इंडिया के, वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे. बट इवन तो वहाँ पे फॉरेन पॉलिसी भी किससे एसोसिएटेड थी, टू अ वेरी पर्टिकुलर डोमेस्टिक इशू विच वाज वाटर शेयरिंग. सिमिलरली असम के केस में भी इट्स अ वेरी डोमेस्टिक इशू विच इज ऑफ एनआरसी, लॉस ऑफ इंडिजिनस कल्चर, राइट. सो रादर देन फॉरेन पॉलिसी, राइट, क्योंकि अब जैसे हम देखते हैं कि यूएस के अंदर अगर ऑयल लॉबी है, गन लॉबी है, वो फॉरेन पॉलिसी एज अ बिजनेस मैटर देखते हैं, ठीक है. सो वहाँ पे डोमेस्टिक लिंकेज नहीं, बल्कि अगर देखो, अगर कहीं पे यूएस वॉर करने जाता है तो वेपन्स की जो पूरी आपकी मैन्युफैक्चरिंग है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, सो दे एंड अप अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स, राइट. वहीं इंडिया के अंदर मेन जो फोकस है वो डोमेस्टिक पॉलिसी पे है एंड बहुत कम है जो कि फॉरेन पॉलिसी पे है, ठीक है. सो इन डिफरेंसेस को, इन कंपैरिजन को एक मद्देनजर रखना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट.